कोई
कोई संतान नहीं होती इसलिए आपके घर में। कहा अच्छा, बड़ा दुख हुआ आत्मदेव जी को। और आत्मदेव जी जंगल जा रहे थे और सोच रहे थे कि अरे, मन में सोच रहे थे कि मैं दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करता। मंत्र करता हूँ, मंत्र का जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, तपस्या करता हूँ, सब करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, व्रत रखता हूँ, क्या क्या नहीं करता दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन आज मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद दुखी हूँ, बड़ा कष्ट में है पुत्र प्राप्ति के लिए। मैं कितना दुखी हूँ आज, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना कष्ट में हूँ आज। ऐसा सोच रहे थे, जा रहे थे और कह रहे थे कि आज मैं क्या करूँ, कौन सा यज्ञ करूँ, कौन सा अनुष्ठान करूँ, कौन सी पूजा पाठ करूँ, करूँ तो करूँ क्या, जिससे कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाए। बस मेरी इतनी ही इच्छा। तो ऐसा क्या करूँ कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाए। ऐसा सोचते सोचते मन में विचार करते करते जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक संत देवता के दर्शन हुए। और जैसे ही देखा तो बोले बस अब तो मेरी सब मनोकामना पूरी हो जानी है। कहा साधुनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, सभी सिद्धियों का परम कारण है साधु संतों के दर्शन हो जाना ही सभी सिद्धियों का परम कारण है। साधु संतों के दर्शन हो जाना ही सभी सिद्धियों का परम कारण है। तो कहा अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखो कलश यात्रा के पश्चात हम आप सभी के बीच श्री महंत श्री विद्यानंद जी महाराज पधारे हुए थे। हमें संत के दर्शन हुए थे। ऐसे ही देखो, और देखो वो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, संत जी विराजमान हैं। तो यहाँ तो संतों की भीड़ ही लगी हुई है। तो हम आप सबकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? हम आप सबको तो संतों के दर्शन हो ही रहे हैं। देखो संत गण विराजमान है। तो ऐसे ही आत्मदेव जी को दर्शन हुए तो बोले अब तो मेरी मनोकामना को पूरा हो ही जाना है। संतों के दर्शन हो गए। मुझे प्रणाम किया संत देवता को। संत देवता ने कहा, संत देवता ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे उदास क्यों हैं? क्या बात हो गई? आप तो दूसरों की उदासी को दूर करने वाले, दूसरों के दुख को दूर करने वाले, आज आप ही ब्राह्मण देवता उदास हैं, आप ही दुखित हैं। क्या कारण हो गया? कहा क्या बात है? आपकी उदासी का कारण क्या है? बोले मेरी उदासी का कारण है महाराज, मेरी उदासी का कारण ये है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। मैं दुखी रहूं तो क्यों ना रहूं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कहा अच्छा, कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है? कहा चिंता मत करो। ध्यान लगा करके देखा
रही नहीं। 7 जन्मों तक। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र का योग तो है ही नहीं। अच्छा, बोले हाँ। कहा नहीं महाराज, आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, संतान का आशीर्वाद दो, वरना मैं आपके चरणों में अपने सिर को पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। त्याग दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अपने सिर को पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आप मुझे पुत्र का, संतान का आशीर्वाद दीजिए। चंद्र देवता ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, देखो ब्राह्मण देवता, आप उदास ना हो। देखो, ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं सकता और ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। और देखो, ये संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, लेकिन परमात्मा भगवान जब भी मिलते हैं पूर्ण ही मिलते हैं। और इस संसार में पूर्ण मिलने की कहीं व्यवस्था नहीं है। पूर्ण मिलने की कहीं व्यवस्था नहीं। कहीं पूर्ण मिलने की व्यवस्था है ही नहीं। कोई भी पूर्ण नहीं मिलता। कोई पुत्र के लिए परेशान तो कोई पुत्र से परेशान, कोई माँ, कोई सासू माँ के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। कहाँ देखो, कोई माता जी सोचती है मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, हे प्रभु मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, हे प्रभु मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। ऐसे सोचती है, मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। और जैसे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया तो क्या कहती है? क्या कहती है? हे प्रभु, ये कैसा पुत्र मिला, कैसा पुत्र दिया आपने हमें। पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, गेम चलाता रहता है, कभी फ्री फायर खेलता रहता है, कभी पबजी खेलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। पढ़ाई तो कभी करता नहीं। कैसा पुत्र दिया? तो कोई पुत्र के लिए परेशान, कोई पुत्र से परेशान, और कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। कोई माता जी सोचती है मेरा पुत्र हो गया है, इतना बड़ा हो चुका है, अब विवाह, मेरे पुत्र की शादी हो जाए, जल्दी जल्दी मेरे पुत्र की शादी हो जाए, मेरे यहाँ जल्दी बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। और भगवान से प्रार्थना की तो घर में बहू आ गई, शादी हो गई, घर में बहू आ गई। तो क्या फिर क्या कहती है? शिकायत में लगाती है। क्या कहती है? हे प्रभु, ये कैसी बहू थी, दिन भर लेटी रहती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसी बहू देना था, कोई अच्छी सी बहू देते प्रभु, ये कैसी बहू दे दी? काम धाम तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, ये पूरे दिन आराम करती रहती, सोती रहती। ऐसे कहती है, अब बताओ, ऐसे कहती है। तो कोई बहू के लिए परेशान और कोई बहू से परेशान, कोई सास के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान। कोई बहू सोचती है जिनके यहाँ सास नहीं होती, वो सोचती है हे प्रभु मेरे यहाँ सास होती, मैं कितनी सेवा करती, सासू माँ की बहुत सेवा करती, बहुत सेवा करती।
तुम्हें इतनी सेवा करती, जिनके यहाँ सास है तो क्या सोचती है? हे प्रभु, ये कैसी सास है? कैसी सास? बूढ़े होने का अच्छा बहाना मिल गया। कुछ काम हम तो करती नहीं है, पानी भी अपने लिए मुझको ही मंगाती। बहू, पानी दे दो। अच्छा, बूढ़ा होने का बहाना मिल गया। सब नहीं करते हो, ये तो कुछ करते नहीं है, लेटी लेटी खांसती रहती है बस, ऐसे कहती है। अब बताओ, देखो इससे मुझे तो एक चुटकुला याद आ गया, एक कहानी याद आ गया। बताओ चुटकुला कौन कौन सुनेगा? सुनोगे? सुनोगे माताओ? कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाओ। चलो एक नहीं, दोनों हाथ उठाओ ऊपर। क्यों भाई लोग, आप लोग नहीं सुनोगे क्या? सुनोगे तो दोनों हाथ ऊपर कर, कोई नहीं नीचे करेगा। जिसको जिसको सुनना है वो हाथ ऊपर करके एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। बोलो काली मैया की जय। अरे ऐसे लगता है कहीं जयकारा कैसे ढीले ढीले बैठे, लगा जोर का जयकारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई। अरे भैया जोर की जोर का जयकारा लगाओ। जोर का जयकारा लगाना पड़ेगा। कैसे ढीले ढीले बैठो? एक बात बताओ, भोजन करके नहीं आए हो क्या? भोजन करके नहीं आया है वो हाथ उठाओ जो नहीं आया। वो नहीं आई। ताली बजा दे। चलो नीचे करो, बस 2-3 लोग ही तो नहीं आए ना भोजन करके। तो जो जो करके आए वो तो कम से कम लगा लो जोर का जयकारा। जो नहीं करके आए हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, जो करके आए वो तो लगाओ ना जोर का जयकारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो दुर्गा मैया की, काली मैया की। चलो ठीक है, अब आप सबका मन है तो सुनाई देंगे फिर चुटकुला, लेकिन ध्यान से सुनना, बातें मत करना बीच में। देखो जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, ऐसी एक जगह एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो पंडित जी ने कथा में कहा, देखो जो सासू माँ होती है ना, सासू माँ, हमें सासू माँ और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सासू माँ जो होती हैं उनके अंदर 1000 देवताओं का वास होता है। देवता 1000 देवताओं का वास होता है। सासू माँ चलती फिरती मूर्ति होती है, उनके अंदर 1000 देवताओं का वास हो। अच्छा, ऐसी बात है। सब भक्तों ने कथा को सुना, सब भक्त आरती प्रसाद लेकर के कथा में शाम में तो आरती हुई, प्रसाद आरती प्रसाद लेके फिर चले गए। लेकिन एक बहू रानी प्रसाद का इतना बड़ा डिब्बा लिए बैठी रह गई। पंडित जी आए। पंडित जी जैसे पंडाल में आए तो उन्होंने देखा एक बहू रानी थी। सब चले गए लेकिन बहू रानी बैठी रही। तो कहा, अरे बहू रानी क्या बात है, सब भक्तगण चले गए कथा सुन सुनकर, लेकिन आप तो बैठे रह गई, क्या बात है? घर में सबके हालचाल ठीक तो है? कहा, सबके हालचाल तो घर में सबके हालचाल ठीक है। तो कहा, अच्छा सब ठीक है, तो क्या बात है आप ऐसे क्यों बैठे हो? कोई तो बात होगी। तो कहा, महाराज आपने कथा में कहा
बोले कोई बात नहीं, तुम छोटी की सास बना लेना और सेवा कर लिया करो। छुटपुट की सास? अरे महाराज, ये छुटपुट की सास कैसे बनती है? कहा कागज की सास बना लेना और सेवा कर दिया करो। बहू रानी ने आरती प्रसाद लिया, वापस घर को लौट गई और उन्होंने कागज की सास बनाई। कागज के हाथ लगा दिए, कागज के पैर लगा दिए, कागज का मुंह बना दिया, कागज के ओंठ बना दिए, कागज के कान लगा दिए, कागज की नाक बना दी, कागज की आंखें बना दी, सब बना दिया। हाथ पैर मुंह गला सब बना दिया और ओठों में लिपस्टिक लगा दी, पहना दिए, नाक में सुंदर नथनी पहना दी और गले में सुंदर हार पहना दिया, माथे पर सुंदर मेहंदी लगा दी, बिंदी लगा दी और पैरों में पायल, हाथों में चूड़ी, साड़ी पहना दी। और जैसे सचमुच की सास थी वैसे ही झुटपुट की सास बना दी और सेवा करने लगी। सेवा के साथ साथ आरती करती। कैसे आरती करती? आरती करती जैसा सुदेवा प्राण निकीलेवा, जैसा सुदेवा प्राण निकीलेवा, जैसा सुदेवा प्राण निकीलेवा, जैसा सुदेवा प्राण निकीलेवा, ऐसी आरती करती। एक दिन आरती चल रही थी, तब तक लाइट चली गई। बोली अरे लाइट चली गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि सासू माँ को गर्मी लग रही हो। देखो सचमुच की सास मर गई, उसकी कभी सेवा नहीं की नहीं की, उसको कभी गर्मी नहीं लगी। तो झुटपुट की सास को आज गर्मी लग रही है, इनकी सेवा चल रही है। झुटपुट की सास की सेवा चल रही है, इन्हें गर्मी लग रही है और बोले चलो चलते हैं, छत पर चलते हैं। छत पर गए, छत पर पहुंची और 2 बिस्तर ले गई, सासू मां को ले गई। एक बिस्तर पे खुद लेट गई, सासू मां को लेटा दिया। देखो बहू रानी जो भी करती थी तो सासू मां के साथ ही करती थी। अगर बहू रानी जलपान करेंगी तो सासू मां को भी जलपान करवाएंगी, खुद भोजन करेंगी सासू मां को भी भोजन करवाएंगी, खुद स्नान करेंगी तो सासू मां को भी स्नान करवाएंगी। जो खुद करेंगी वही सासू मां को भी करवाएंगी। यहाँ बहू रानी ने सासू मां को लेटाया, बगल में खुद सो गई। सासू मां तो गहरी नींद में सो गई, उन्हें क्या पता, क्या बहू रानी गहरी नींद में सो गई, उन्हें क्या पता कि सासू मां बगल में लेटी कि आकाश में उड़ रही, कि तभी इतनी तेज आंधी आई कि सासू मां उड़ गई और सासू मां आकाश में घूमते 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 मकान के पीछे से 4 चोर बड़ा सा बक्सा लेके जा रहे थे। चोर बक्सा लेके भाग रहे थे। सासू मां घूमते 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 धड़ाम से बक्से पे गिरी। अरे चोर बोले अरे भागो 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 भागो, अरे सासू मां आई, भागो 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 भागो। सब चोर वहां से भाग लिए। ये नहीं देखा ना तो मुझकी सास है कि मुझकी सास। चोर तो वहां से भाग गए। सुबह हुई, बहू रानी की नींद खुली, बगल में देखा सासू मां कहाँ गई। सब कहीं देखा, कहीं सासू मां नहीं। और जैसे ही अपने मकान के पीछे की ओर देखा
सात माँ बक्से पर महारानी बन के बैठी हुई थी। सात माँ को देखा बहू रानी ने तो बहू रानी बोली, अच्छा देखो या बुढ़िया को, देखो या बुढ़िया को, मर गई लेकिन अभी गुस्सा शांत नहीं हुई। ये बुढ़िया मर गई लेकिन अभी अभी गुस्सा शांत नहीं हुई। अच्छा तो ये बक्सा लेके भाग रही थी, बक्सा लेके भाग रही थी। अभी देखती हूँ क्या लेके भाग रही थी। जाकर देखा, सासू को लिया, बक्से को लिया, अंदर आई, खोला बक्से को, खोल कर देखा तो उस बक्से में सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत सारा धन मिला। तो देखो बहू रानी क्या बोली, जब झुटमुट की सास की सेवा करने से इतना धन मिलता है तो सचमुच की सास की सेवा करने से कितना धन मिलता होगा, बताओ। तो ऐसे ही आत्मदेव जी को भी समझा रहे हैं, आत्मदेव जी को भी सब समझा रहे हैं। देखो हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ब्राह्मण देवता अनेक प्रकारों से समझाया, लेकिन आत्मदेव जी मानने कहाँ वाले थे, कहाँ मानने वाले थे आत्मदेव जी। आत्मदेव जी नहीं माने, बोले नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं माने आत्मदेव जी। कहा कि जब आत्मदेव जी नहीं माने, बोले कि नहीं हम तो, अगर आपने नहीं दिया तो हम अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब संतों को बड़ी दया आ गई, तो संतों ने अपनी झोली में से प्रसाद फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दे दिया। जब उन संत ने ब्राह्मण देवता को वह फल दिया तो ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के वापस अपने घर को लौट आए। वापस अपने घर को ब्राह्मण देवता लौट आए और संत भी भजन कीर्तन करते करते बड़ी प्रसन्नता से वहां से चले गए। और ऐसे ब्राह्मण देवता ने घर को जाकर के, जैसे वो घर पहुंचे तो उन्होंने जाकर के वह फल अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी उस फल को लेकर बैठी सोच रही थी, अगर मैंने इस फल को खाया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, और अगर मैं खा नहीं पाती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी, जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर मैं किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर पाऊंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी, और अगर किसी के घर में आग लग गई तो मैं बुझा